खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां एक निजी होटल में क्षेत्रीय विधायक तथा उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर पलटवार किया। साथ ही कांग्रेस के समय तथा उनके विधायक कार्यकाल के समय हुए विकास कार्यों और आगामी विकास कार्यों का उल्लेख किया। वहीं उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। खटीमा के हित में भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, जाम नहीं काम दो। हेलीकॉप्टर की सवारी जनता पर पड़ रही है भारी। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे 500 में सिलेंडर देने, गुमशुदा का पोस्टर लगाए जाने तथा भाजपा सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को कांग्रेस के समय की नींव बताते हुए उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बात करने से भाजपा सरकार पर घबराकर सत्र को बहुत कम समय में समाप्त करने तथा जनता के मुद्दों से भागने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं कापड़ी ने बताया कि खटीमा के छूटे हुए 52 मुद्दों को राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल कराया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान बेरोजगारों की समस्या, महंगाई की समस्या, कानून व्यवस्था, पुरानी पेंशन की बहाली, भूमि अधिकार, किसानों की समस्या, गौशाला निर्माण, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा तथा विद्युत व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को अवगत कराया गया है। वहीं विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने 25-25 लाख की 2 किस्तों में विधायक निधि से नियमानुसार धनराशि अवमुक्त कराकर पशुपालन मंत्री से मिलकर गौशाला निर्माण कराकर खटीमा की जनता को आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बात कही। विधानसभा के सत्र की अवधि विधानसभा से पूर्व 13 से 18 तारीख तक की थी, जब विपक्ष ने जनहित के मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई और उन्हें सदन को 4 दिन में ही खत्म कर दिया। 18 के सदन को 16 तारीख तक ही खत्म कर दिया, क्योंकि ये बजट सत्र है जो सबसे महत्वपूर्ण है। बजट सत्र में पहले दूसरे दिन जब बजट रखते हैं, उसके अगले दिन बजट पे चर्चा होती है। पूरा सदन पक्ष विपक्ष बजट पर चर्चा करता है, उनके दोनों पहलुओं पर बात होती है। उसके बाद विभागवार बजट पर चर्चा होती है। सरकार ने 4 दिन में सत्र खत्म कर न तो बजट पर पर्याप्त रूप से चर्चा होने दी, न ही जनहित के मुद्दों को उठने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्ष विपक्ष जो बना हुआ है, विपक्ष इसलिए है कि वो जन सरोकारों के मुद्दों को विधानसभा में रखे और सरकार उनका समाधान करे, तो सरकार जनता के मुद्दों से भागती हुई नजर आ रही है। हमने 3 दिन में जो मुद्दे रखे थे, उसके बाद महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर हमने सरकार के सामने जो हमने बातें रखी थी, लेकिन सरकार सत्र को 4 दिन में खत्म कर सरकार ने साफ ये दर्शा दिया है कि उन्हें उत्तराखंड के लोगों के जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। जी, आपने कहा है कि भाषण में खटीमा को लेकर कुछ नहीं था, तो मैंने राज्यपाल के भाषण में 52 जो पॉइंट है खटीमा के जो छूटे हैं उनको ऐड करवाया है। उसके अलावा विधानसभा के सत्र में जो वन भूमि है उस पर भूमिधरी अधिकार दिया जाए। खटीमा में किसान परेशान है, गौशाला बनाई जाए, गौशाला के लिए जल्द बजट दिया जाए, इस पर बात करी है। बेरोजगारों को लेकर बात कर रही है, ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बात करी है। जन सरोकारों के जिन मुद्दों पर हमें बोलने का मौका दिया, खटीमा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था बदहाल है, जो हमारे यहाँ सिटी स्कैन की मशीन 4-5 करोड़ सरकारी धन खर्च कर खरीदी गई है, वो आज तक चालू नहीं हो पाई। आईसीयू एनआईसीयू चालू नहीं हो पाए। एक्सरे में सिर्फ एक टेक्नीशियन है, शाम को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सरे के लिए बाहर भेजते हैं। तो ये बहुत सारी जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं, स्कूलों की हालत जीर्ण शीर्ण है, इन सब पर हमने जो है सरकार के पास ये सब बातें रखी हैं। लेकिन सरकार कहीं भी हमें जन सरकारों के मुद्दों को सुनकर उनका हल करते हुए नहीं दिखती। ओपीएस का तो स्पष्ट मना कर दिया कि वो पुरानी पेंशन बहाली नहीं करेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर खटीमा में मेरा बहुत ध्यान रखा जाता है। मुख्यमंत्री जी खुद 22 बार खटीमा आ गए हैं मेरे सब चीजों को देखने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। 12 तारीख को मैं जब गैरसैंण के लिए जाता हूं, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा का सत्र बुला रखा है, तो उन्होंने कह रखा है कि भुवन एक दिन भी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। तो 12 तारीख की रात को जो है कि पोस्टर लगा दिए गए। लेकिन मैं उन साथियों से ये कहना चाहता हूं कि भैया फोटो तो जरा अच्छा लगा देते, हमसे मांग लेते। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी को अब गुलाब के साथ आप एक काम भी जरूर दें। जो मुख्यमंत्री जी के स्वागत में और उनको छोड़ने के लिए जाते हैं, वो एक एप्लीकेशन जरूर ले जाएं कि खटीमा में जो उन्हें कमी लगती है कि ये काम पूरा कर दें, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी खटीमा को आगे बढ़ाने की। और आप लोगों के पास आज जो मौका है, आप मुख्यमंत्री जी से रोज मिल रहे हैं, हमें तो समय मिलता नहीं है। और उसके साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा
मुख्यमंत्री जी अब खटीमा को जाम नहीं काम दो। 1 साल हो गया है, मुख्यमंत्री जी की हवाई जहाज की सवारी खटीमा की जनता पर पड़ रही है भारी। अब तो लोहियाहाट में भी बन गया है, अगर वो प्रवास के लिए आते हैं, साथी कह रहे थे, तो लोहियाहाट में उतरकर प्रवास में जाएंगे तो कम से कम बाजार में जो है कि शांति व्यवस्था रहेगी। साथ ही खटीमा तहसील और जिले के कर्मचारी इस पूरे वर्ष में मुझे लगता है 52 दिन छुट्टियों के हो गए, उसके अलावा पूरे वर्ष में आधे से ज्यादा समय वीआईपी ड्यूटी पर ही रह गए, वो काम भी नहीं कर पा रहे, लोगों के काम भी अटक रहे हैं। इसलिए अब जाम नहीं काम। हमने सबसे पहले विधायक निधि के कामों को देने का काम किया है। जिस विधायक निधि में बिजली के पोलों के लिए बिजली विभाग को पैसे ट्रांसफर करने में जिला प्रशासन ने 8 महीने लगा दिए, तो हमारे कामों की स्वीकृति की क्या हाल होगी आप सोचिए। 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा धन हम आवंटन करा चुके हैं, वो काम हो चुके हैं, और बचा हुआ धन मार्च लास्ट तक जो है कि पूरा हो जाएगा। और विधायक निधि जितनी हमारी है उससे 2 गुने प्रस्ताव हम जिला प्रशासन को दे चुके हैं। मैं अपने उन साथियों से ये कहना चाहता हूं जो काम की जानकारी लेना चाहते हैं तो खटीमा मेरे ऑफिस में आ जाए, हम उन्हें विस्तार से जानकारी दे देंगे। अगर ऑफिस में नहीं आना चाहते तो सीडी ऑफिस चले जाए, सीडी ऑफिस हमने काम भेज रखे, वहां से ले लें, वो तो मुख्यमंत्री जी के लोग हैं, उनकी सरकार है, वो ले सकते हैं। तो इसलिए विधायक निधि पे जो आक्षेप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और साथ ही जो गौशाला है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं 3 बार मिला हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ही उस पर बजट देना था। अब मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है वो गौशाला बने, तो इस वाले सत्र में हम 25-25 लाख करके 2 बार गौशाला को विधायक निधि से पैसे देंगे। पहले ये पता करेंगे कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, विधायक निधि के नियम क्या है, क्योंकि खटीमा के लिए विधायक निधि के नियमों में कुछ अलग ही शक्ति है। तो जो है कि हम पशुपालन मंत्री से मुलाकात करूंगा, तो नहीं तो फिर हम विधायक निधि से 2 किस्तों में पैसे देकर गौशाला खड़ी करने का काम करेंगे, खटीमा की जनता को निजात दिलाएंगे। रही बात गैस सिलेंडर की, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को अगर इतनी भी जानकारी नहीं है कि सिलेंडर का दाम सरकार सस्ते करती है, लेकिन वो जानते हैं सब, क्योंकि पुराने नेता है, वो सास को कहकर बहू को सुना रहे हैं, या समझिए बहू को कहकर सास को सुना रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, मैं विधायक हूं, तो बहू को कहकर सास को सुना रहे हैं। वो सीधे सीधे वहां कहने पर डर रहे हैं, क्योंकि जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई सिलेंडर 500 का होना चाहिए था, हिमाचल की तरह 500 का सिलेंडर दो, राजस्थान की तरह 500 का सिलेंडर दो, तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से नहीं कह रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो हमारे साथी मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आप जागो, जनता भी कह रही है कि सिलेंडर अब 500 का दो। और वो बात मैंने बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने साथियों रख दी है, आप चिंता मत करो। मैंने मुख्यमंत्री, आप सुन सकते हैं उस बजट भाषण को उत्तराखंड DIPR में, कि मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया ही नहीं, मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता, आप सिलेंडर 500 का मांगने लगे, तो आप दिल बड़ा कीजिए और 500 का सिलेंडर दीजिए। अधिकारी मेरे सामने हाथ खड़े कर चुके हैं, हमारी कोई गलती नहीं, हमें माफ कीजिए। इसलिए मैं अधिकारियों के लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो मजबूर है। और बाकी जो है प्रस्तावों को फटाफट न करना, वो साफ दर्शाता है कि भाई कहीं न कहीं दबाव है, तो आप जनता के सामने रख रहे हैं। और 30 मार्च को जब भी होंगे, हमारे साथी जो हमारे नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, वो काम के जो हमने काम दिए हैं, जो हुए हैं, जो प्रोसीजर में है, सबकी डिटेल।